अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर क्या कुछ हो रहा है। काफ़ी खबरें ऐसी हैं जो शायद आप लोगों तक पहुंच रही हैं, शायद नहीं भी पहुंच रही। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें इबाम होता है। हमारे यहाँ क्या इबाम है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्टांस ले रहा है। ठीक है, बता दिया गया कि नहीं जी, हमने भी कोई बात नहीं माननी, हमने सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को आगे रखना है। और बात बड़ी अच्छी थी जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि हमें इज्जत से आगे कुछ नहीं, दुख सह लेंगे, इज्जत से आगे कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रहा है, इंडिया कोई भी चीज़ मानने को तैयार नहीं है। फाइनल पाकिस्तान में खेलने को तैयार नहीं है, सेमीफाइनल के मसाइल लेकर बैठा है, फिर इस बात पर भी तैयार नहीं है। हमने कह दिया कि भाईजान अगले 3 साल तक बना लें फार्मूला, इसको आप जो चाहे नाम दे दें, इसको पार्टनरशिप का नाम देते हैं, इसको फ्यूजन का नाम देते हैं, जो चाहे नाम दे दें, लेकिन हमने भी अब वहाँ नहीं आना। किस हद तक ये बातें ठीक है, किस हद तक सदाकत है। फिर T20 एक मैच हमने जीता, एक अब और मैच, और हम क्या करने जा रहे हैं T20 के मैच को लेकर, नए लड़कों की इंडक्शन। हम आज ज़रा डोमेस्टिक क्रिकेट, हमारे सिलेक्टर्स, रोल ऑफ सिलेक्टर्स, इस पर बात करेंगे, सीनियर प्लेयर्स पर बात करेंगे, और ख़ास तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी के स्नैरियो को बड़ा भरपूर डिस्कस करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी काफ़ी अंदर की खबरें आप तक पहुँचाई थी, आज भी बहुत सारी खबरें। हैदर भाई, सैयद हैदर भाई ने हमें ज्वाइन किया, जर्मनी से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। साथ ही साथ साबिर हुसैन साहब, हमारा रेगुलर हिस्सा, रेगुलर पैनल, हमारा क्रिकेट एक्सपर्ट, और साथ ही साथ हमारे स्टैट्स गुरु भी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जनाब अली। हैदर भाई, क्या खबरें सर? कल तो ऑफ द रिकॉर्ड बड़ी बड़ी चीज़ें डिस्कस हो गई आपकी मेरी, क्या खबरें सर? अभी प्रेजेंटली क्या इत्तलात हैं? देखिए, अभी प्रेजेंटली तो यह है कि इंडिया ने पाकिस्तान का जो प्रपोजल था उसको बिल्कुल उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, और ना ही इंडिया जो है वो इस बात के लिए तैयार है कि पाकिस्तान आए। बल्कि इंडिया की अब कोशिश है कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से ले ली जाए और कहीं और कराई जाए। क्योंकि अगर हाइब्रिड मॉडल या फ्यूजन मॉडल या पार्टनरशिप मॉडल या को होस्ट मॉडल जो भी आप कह लें, जो भी बनेगा उसमें लॉजिस्टिक के बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि टीमें जो है उनको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। फिर टीमों की ट्रैवलिंग के साथ साथ, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्केड्यूल होता है बड़ा शॉर्ट होता है, बड़ा मुख्तसर सा होता है, तो उसमें वर्ल्ड कप की तरह नहीं है कि 4-4 5-5 दिन का आपको बीच में गैप मिल जाता है एक के बाद दूसरे मैच में, या 8 दिन का। यहाँ पे आपको 14 या 20 दिन, 15 या 20 दिन में आपको ख़त्म करना है सब कुछ। तो उसमें लॉजिस्टिक की वजह से, अच्छा, इंडिया की कोशिश ये है कि दुबई में भी मैच ना हो। मैं आपको बता दूं, इंडिया किसी सूरत दुबई में नहीं खेलना चाहता है। उसका अब इस वक्त जो है मुतालबा है कि हमारे मैचेस अगर होते हैं, इन केस अगर 2 जगह मैच होते हैं, तो हमारे मैच साउथ अफ्रीका में कराए जाएं। अगर साउथ अफ्रीका मैच जाते हैं तो आप सोचें फिर कितना बड़ा, पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका की फ़्लाइट जो है 10-12 घंटे की फ़्लाइट है। उसके बाद टीमें आएंगी, उनको फिर इतनी लंबी फ़्लाइट के बाद जो है स्टे करना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा। यानी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए इंडिया ने। तो अब 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं कि या तो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पोस्टपोन हो जाएगी, यानी उसका अच्छा, वो ये होगी। कैंसिल, मुलतवी, पोस्टपोन कुछ भी हो सकती है? जी, बिल्कुल हो सकती है, पोस्टपोन भी हो सकती है। देखिए, टेक्निकल प्रॉब्लम्स जब आती हैं तो आईसीसी ने कई दफ़ा अपने टूर्नामेंट्स जो है आगे बढ़ाए हैं। एक हम्म। दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा। ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप था, पूरे उन्होंने कोरोना की वजह से 1.5 साल आगे बढ़ा दिया था। ठीक। इसी तरह वर्ल्ड कप की जो डेट्स थी लास्ट ईयर इंडिया में, जो है उसकी डेट्स को भी उन्होंने आगे पीछे किया। इवन टूर्नामेंट शुरू होने के बाद भी मैचेस की डेट्स उन्होंने चेंज कर दी थी। इंडिया पाकिस्तान का मैच जो होना था उसका दिन चेंज कर, यानी आईसीसी कभी भी चेंज कर सकता है। लेकिन असल प्रॉब्लम अपनी जगह पे है कि अगर जब भी होगी, आप चाहे 5 साल के बाद करें या अभी फौरन करें, लेकिन उसमें पाकिस्तान को जब राइट्स दिए गए हैं तो उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर पाकिस्तान जो है उसके ऊपर स्ट्राइक पहले से करता है कि हमें जो मिले हैं राइट्स, उसके ऊपर आप मुकम्मल उस पर अमल करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने जब राइट्स लिए तो फौरन ही जो है, वो कहते हैं ना कि मिठाई खाने में जल्दी ना करो, फैसला चेंज भी हो सकता है अदालत का। तो वही पाकिस्तान के साथ हुआ कि आपने राइट्स तो ले लिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का प्लान नहीं लिया आपने कुछ भी। आपने उस वक्त, जब वसीम खान उस वक्त थे, ये पाकिस्तान, वसीम खान और एहसान मानी थे, जब मिली थी पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी, और उन्होंने उस वक्त कुछ भी नहीं किया। उसके बाद फिर नजम सेठी साहब आए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। रमीज राजा ने तो बिल्कुल ही उसको मजाक बना दिया, जी इंडिया नहीं आता हम भी नहीं जाएंगे, ये ऐसी बातें कर करके आपने एक ऐसी जो है ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया कि अब मोहसिन नकवी से संभल नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, मोहसिन नकवी साहब के बस की बात नहीं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब की एक प्रॉब्लम यह है कि वो क्रिकेट को नहीं समझते, वो एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं, वो पावर्स को समझते हैं, इंप्लीमेंट करने को समझते हैं। लेकिन क्रिकेट में आपको बहुत कंप्रोमाइजेस के साथ और बड़ी
एग्रीमेंट्स के साथ चलना पड़ता है। आप देखें साउथ अफ्रीका जो है 21 साल उस पे बैन लगा रहा साउथ अफ्रीका पे, लेकिन साउथ अफ्रीका जब 21 साल के बाद आई तो सेमीफाइनल में आ गई वर्ल्ड कप के हम्म। डायरेक्ट। यानी आप अपनी क्रिकेट को डेवलप करते रहते हैं, अपने आप को कहीं पे डिक्लाइन नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है जो हमारे मुल्कों में नहीं होता। हमें एक दफा जो चीज हमसे अलग चली जाती है, हमने अपनी सीरीज दुबई शिफ्ट की, आज उसका रिजल्ट ये मिल रहा है कि हर आदमी ये कह रहा है यार दुबई 20 साल से आप खेल रहे हैं तो आज क्या प्रॉब्लम है आपको बाहर खेलने में। तो ये सारी चीजें होती हैं, आपको शुरू से देखनी पड़ती हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं अरसलान, पाकिस्तान क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी को तबाह करने में 99.9% हाथ जो है जका अशरफ का है। जका जका अशरफ अशरफ ने साहब का, मैं समझता हूँ नजम जी सेठी साहब का था। नहीं, नजम सेठी नहीं उनका है, क्योंकि एशिया कप के लिए जब आप हाइब्रिड मॉडल पे चले गए, वहां छोड़ देते ना एशिया कप। थोड़े से पैसे थे, कौन से इतने, कोई 70 मिलियन या 80 मिलियन डॉलर आ रहे थे वहां, 4-5 मिलियन डॉलर आ रहे थे, आप छोड़ देते, आप कहते नहीं होगी तो यहाँ होगी, वरना वो मिसाल बन जाती है। अरसलान आज आप अपने प्रोग्राम में अगर प्रोग्राम को आधे घंटे में खत्म करना शुरू कर दें तो अगले हफ्ते आपका प्रोड्यूसर कहेगा पिछले हफ्ते भी तो किया था आपने आधे घंटे में सही खत्म। है, अग्री। ये यानी एग्जाम्पल हमें पहला दूसरा एग्रीमेंट ही गलत नहीं करना चाहिए और वहीं से बुनियाद पड़ जाती है। साबिर, बड़ी डिटेल बात बता दी, हैदर भाई ने तो अंदर की भी काफ़ी सारी बातें बता दी कि इंडिया इस वक्त क्या चाह रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन साबिर, उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टैंड ज़रूर दिया, एक स्टांस लिया, हमने कम अज़ कम और कुछ नहीं तो ये कहा है कि नहीं जी हम अब मानने को तैयार नहीं है, बहुत हो गया, क्योंकि वाकई बहुत हो गया। दो आपकी क्रिकेटिंग पावर्स हैं पूरे एशिया की, एक इंडिया एक पाकिस्तान, बाकी सारी टीम्स नीचे हैं। हाँ, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया कुछ कर रहा है इंडिया, और इंडिया अब ऐसे नहीं बैठेगा। लेकिन एक बड़ा चैलेंज जय शाह के लिए भी है। दूसरी तरफ, हाँ सॉरी जी, इससे पहले कि हम सवाल करें, ब्लाइंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान की, उसने वर्ल्ड कप जीता है, हम उन्हें भरपूर मुबारकबाद देते हैं। भारत ने यहाँ भी गंदा काम किया, यहाँ भी क्रिकेट को गंद करने की कोशिश की, ख़राब करने की कोशिश की, टीम आखिरी टाइम पे नहीं भेजी, ना भेजें, उसके बगैर भी हो गया। और बड़ा शानदार वर्ल्ड कप हुआ पाकिस्तान के अंदर, और हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर दिया। जी साबिर। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो हमारी पाकिस्तान ब्लाइंड्स की टीम को जो वर्ल्ड चैंपियन बने। और जिस तरीके से देखें इंट्रोडक्शन में आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया, हैदर भाई ने जिस तरीके से डिटेल से एक्सप्लेन किया चीज़ों को, देखें ये फैक्ट है कि वो बड़ा बोर्ड है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कितना भी क्रिटिसिज्म कर लें, कितना भी हम अपना क्रिटिसिज्म पीसीबी के ऊपर कर लें, मगर कहीं ना कहीं से रियलिटी ये है कि वो बहुत बड़ा बोर्ड है। जाहिर बात है फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत बड़ा बोर्ड है, और उस पर्टिकुलर बोर्ड को, बीसीसीआई को, बाकी की जितने भी बोर्ड्स हैं उनका काफ़ी सपोर्ट है। हम पाकिस्तान जो है कितना भी हम बातें कर लें कि हम लॉबी क्रिएट कर रहे हैं काफ़ी सालों से, प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो टॉप मैनेजमेंट में जो इनकन्सिस्टेंसी रही है काफ़ी अरसे से, 3-4-5 साल चले जाए पहले, तो उसके बाद देखें इस वजह से काफ़ी और जो बोर्ड से उन्होंने अपनी आपस में लॉबी स्ट्रॉन्ग कर ली, बजाय वो हमारे साथ करते, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान के बार बार हम बात कर रहे हैं। देखें आपके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी आपके इतने ज़्यादा अच्छे टाइज नहीं हैं। हम ऑस्ट्रेलिया से क्या कर सकते हैं या उम्मीद रख सकते हैं, या इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से, क्योंकि उनका देखें साउथ अफ्रीका में जितनी भी लीग्स होती हैं उस पर 90% जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडियंस की है। चाहे दुबई में देख लें, दुबई में भी आपकी जितनी लीग्स होती हैं, या कैनेडियन लीग्स देख लें, हैदर भाई को हमसे ज़्यादा बेहतर इस पर बता सकते हैं। मगर जितना भी ग्लोबल क्रिकेट हो रही है पूरी दुनिया में, इनफेक्ट ना कि सिर्फ IPL की बार बार बात करते हैं, मगर कहीं ना कहीं पे वो इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल उनका बन चुका है मॉडल कि वो उनके साथ कम्पीट करना बड़ा मुश्किल है। मगर हाँ, हेड्स ऑफ टू पीसीबी, अगेन चले हम एक किस्म का अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जिस तरीके से हम अपना केस पुटअप कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। अगर कोई और शायद बोर्ड होता तो शायद हाथ ऊपर कर लेता, मगर कहीं ना कहीं से मोहसिन नकवी साहब ने चले केस एक फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अपने रेस्पेक्ट की बात करें पाकिस्तान की, जो कि हमारा हक बनता है, क्योंकि हम लोग इसके होस्ट हैं। 3-4 साल पहले ये चीज़ें क्यों नहीं आइडेंटिफाई की गई, बीसीसीआई ये आर्ग्यूमेंट्स को उस वक्त क्यों नहीं आवाज़ उठाएगी, जब फाइनेंशियल बजट, जब आप बीसीसीआई SCCI एक ही बात नहीं, जब उन्होंने जब फाइनेंशियल बजट आपका अप्रूव किया पीसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन उस वक्त क्यों नहीं ऑब्जेक्शंस आए। तो कहीं ना कहीं से ये एक किस्म का सिर्फ क्रिकेट को ख़राब करना है। अभी देख लें उनके अगर हम ये भी सर देखें कह सकते हैं कि जी इंडिया के बगैर हम टूर्नामेंट्स अरेंज कर लेंगे, मगर सर मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए जितने अभी ग्लोबल क्रिकेट हो रही है उसमें कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्स आपके इंडिया के, या तो फिर पाकिस्तान अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करे। ये एक लर्निंग लेसन था हमारे पिछले साल 2022-23 में, हम लोगों ने सबक नहीं सीखा। आप देखें आपकी बायलैटरल सीरीज होती हैं, आपके पास स्पॉन्सर्स, साहब आपके प्रोग्राम में डिस्कस किया था, हमारे पास जो पाकिस्तान के क्रिकेट के मैचेस पाकिस्तान में थे उनके लिए हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं थे। तो कहीं ना कहीं से ये फुकदान तो है, या तो अपने आप को इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग करें ताकि आप कहें कि चले जी हम आपके बगैर करवाते, चले जी हम नहीं करते, मगर कहीं ना कहीं से हम थोड़ा सा लेग कर रहे हैं। ये रियलिटी है, क्योंकि हम लोगों को व्यूअर सुनते हैं, कम से कम दोनों तरफ की कहानी में बतानी चाहिए। मगर फिर भी मैं अप्रिशिएट करूंगा हेड्स ऑफ टू
पीसीबी जिस तरीके से केस अपना पुटअप करे, मगर कहीं ना कहीं से लीगल अपनी एडवाइजर टीम अपनी स्ट्रांग करे, ताकि आपके पास प्लान बी प्लान सी होना चाहिए। आपको याद होगा जितना भी आपका एफटीपी पिछला था उसमें इंडिया हमारे साथ साइन किया था, एग्रीमेंट था, मगर हमारे साथ नहीं खेला। भाई हम लोग कोर्ट में गए, हमारा क्या बना? कुछ नहीं बना। तो कहीं ना कहीं से अपनी लीगल टीम हमारे तो शहरियार खान साहब वहां भी गए, भारत भी गए, कुछ भी नहीं बना। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। बड़ा सही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं दोनों हजरात के, सही एनालिसिस, खबरों की बुनियाद पे, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे वापस आते हैं, जरा इस पर और बात भी करते हैं। अब हमारे पास चांसेस क्या हैं, अब हम क्या देख सकते हैं आगे? अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी अगर फ्यूजन मॉडल कह लें, पार्टनरशिप मॉडल कह लें, किसी पर आमादा हो जाते हैं, तो फिर हम क्या इंडिया के मैचेस बाहर करवाएं, बाकी सबके मैचेस यहाँ करवाएं? कैसे होगा ये, और कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा? फिर फाइनल का क्या होगा और सेमीफाइनल का क्या होगा? वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। हैदर भाई, अब आगे फ्यूचर क्या देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी का? फ़र्ज़ करें हम देखते हैं कि प्रेशर तो अब इंडिया पर है, जय शाह पर यह भी प्रेशर है कि वो अपनी गवर्नमेंट को मनाए, नहीं मनाता, तो जय शाह के लिए अब आगे इस चेयर को संभालना और बड़ा प्रेशर। ये इतना आसान नहीं होगा, तरने वाला नहीं होगा कि बस कह दिया पाकिस्तान को कि ऐसे ही करना है, हम नहीं आएंगे, तुम लोगों को आना पड़ेगा। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, अभी भी तो मामलात लटक गए हैं ना। अब तो हम अगर ये इतनी सख्ती भी ना दिखाते तो शायद मामलात पहले ही हल हो जाते। हमने तो इस पर फिर सख्ती दिखाई। फ़र्ज़ करें हम पार्टनरशिप या फ्यूजन मॉडल ले लेते हैं हैदर भाई, फ़र्ज़ करें, फिर क्या होगा? देखिए, ये बात तो सही है कि इतनी आसान सिचुएशन होनी चाहिए थी इंडिया के लिए, वो इतनी नहीं है। शायद इंडिया खुद समझ रहा था कि बड़े आराम से वो इस क्राइसिस से निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि इंडिया के अलावा जो बोर्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, इन बोर्ड्स को आखिर क्यों अकल नहीं आ रही है? क्यों वो इस बात पे बात नहीं कर रहे हैं कि एक इवेंट है, आप उसको क्यों डिस्पर्स कर रहे हैं? आप उसको क्यों तबाह करना चाहते हैं? आप जब आपने पहले उस वक्त मंजूरी दी थी, आपने साइन किया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में, तो इंडिया के लिए भी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि इंडिया शायद अब उसको थोड़ा सा ये खतरा हो गया है पैदा कि अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं आता है तो उनके इवेंट की स्पॉन्सरशिप जो है वैल्यू कम हो जाएगी। ये भी एक प्रॉब्लम है उनकी, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो हमेशा सबसे ज्यादा फ्रूटफुल होता है। न्यूयॉर्क में मैच हुआ, एक मैच ने पूरे टूर्नामेंट का, वर्ल्ड कप का खर्चा उठा लिया था। दुबई में जो मैच हुआ वो आज तक रिकॉर्ड है कि वो सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मैच है। आज तक कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट जो है इतना नहीं देखा गया जितना दुबई में इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखा गया। तो ये सब चीजें जो है इंडिया को भी पता है, और इंडिया से ज्यादा ब्रॉडकास्टर्स को पता है, स्पॉन्सर्स को। इंडिया खुद क्या है? इंडिया खुद कुछ नहीं है, बल्कि उसके स्पॉन्सर्स, फाइनेंसर्स, ब्रॉडकास्टर्स, ये सारे लोग हैं जिन्होंने मिलकर बीसीसीआई को बनाया हुआ है। तो जाहिर है अगर बुनियादें हिलेंगी तो बोर्ड भी नीचे आएगा, ये बात बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये है, जय शाह अब हो गए आईसीसी के चेयरमैन। यहाँ पे अब उनको जो है वो जो एक सख्त रवैया जो होता है, आप बाहर बैठ के अपोजिशन में या साइड पे बैठ के तो अपना सकते हैं, लेकिन जब आप उसके सदर बन जाते हैं फिर आपको बड़ा जो है मामला फहमी से काम लेना पड़ता है। अब जय शाह के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो इतना सख्त स्टैंड नहीं ले सकेंगे आइंदा जितना वो पहले ले लेते थे। नहीं जी, नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। अब उनको 8 बोर्ड जो उनके साथ हैं उनको मिला के चलना पड़ेगा, ये सबसे अहम चीज़ है। लेकिन बात फिर वहीं आखिर वहीं पे आ जाती है, पाकिस्तान को फिर क्या मिला? ये सब चीज़ें हो जाएंगी, चाहे इंडिया का बोर्ड तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन क्या हम अपना जो टारगेट है वो पूरा कर पाए या नहीं? मैं समझता हूँ अकाउंटेबिलिटी हमेशा खुद से शुरू करनी चाहिए कि हमने कहाँ पे गलतियां की हैं, हमारी कौन सी ऐसी गलती। ये कहना सिर्फ काफी नहीं है कि इंडिया जो है पावरफुल है, इंडिया ने ये कर लिया। भाई इंडिया अगर पावरफुल है, श्रीलंका कैसे उससे मनवा लेता अपनी बातें सारी? ये भी तो देखें ना। और दूसरे छोटे बोर्ड्स हैं, साउथ अफ्रीका कोई बड़ा बोर्ड नहीं है, वो भी मनवा लेता है। तो हमें इन चीजों पे गौर करना पड़ेगा, और उसकी एक ही वजह है कि हर 6 महीने के बाद हम जो अपना चेयरमैन पीसीबी चेंज कर देते हैं। हर 6 महीने के बाद हमारा पीसीबी जो हुकूमत आती है वो अपना चेयरमैन लाती है, वो अपनी टीम लाता है, और उससे सारे मामला। अब ये देखें, आपने नया सीईओ तो बना दिया उसको, शुमैर अहमद को, लेकिन सलमान नसीर ही जा रहे हैं सारे मामला देखने। सलमान नसीर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी अपनी गवर्नेंस जो है वो इतनी कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल नहीं है। ये चीजें बड़ा जो है वो अपील करती हैं, हर जगह पे आपका फेस बनाती हैं। और हमारा यही प्रॉब्लम है कि पीसीबी के 3 साल में 4 चेयरमैन चेंज होने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो है मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अर्सलान साबिर, एक चीज़ तो बिल्कुल मैं अग्री हूँ, हैदर भाई ने बहुत, जिसे कहते हैं ना कि जड़ पकड़ना,
हमारे यहाँ चेयरमैन नहीं रहा, हम लॉबिंग नहीं कर पाए, हम म्यूजिकल चेयर खेलते रहे, दुनिया लॉबिंग करती रही, हमारे यहाँ स्पॉन्सर के लिए लॉबिंग नहीं हो पाई, बोर्ड्स के साथ लॉबिंग नहीं हो पाई। मोहसिन नकवी साहब आए हैं, थोड़ा ठहरेंगे। ये जो फेस कर रहे हैं इस टाइम पीसीबी, जो कुछ चेयरमैन फेस कर रहे हैं, ये पिछला किया हुआ मामला है, अभी का नहीं है। अब इन्हें तो भुगतना है किसी भी तरह, और ये इससे निकलेंगे कैसे, एक ये बड़ा चैलेंज है। फिर निकलने के बाद क्या करना है, ये उससे भी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इनके पास तो टाइम है। देखें, अगेन वही बात है कि जिस तरह हमने पहले भी सेगमेंट में कहा था कि मुश्किल होता है कि जब आपकी इनकन्सिस्टेंसी रहे पीसीबी बोर्ड के, अपने क्रिकेट बोर्ड के अंदर देखें ना आप, कितने ज़्यादा बोर्ड्स हैं, बेशक छोटे बोर्ड से, मगर उनकी चेयरमैन की तैनाती देख लें, पूरा पूरा उनको टाइम मिला जाता है। मगर कहने कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम सर पिछले 3-4 साल से रहा है, जिसमें हम काफ़ी पीछे चले गए हैं। अब देखिए, छोटी सी मिसाल ले लें, रिनोवेशन ऑफ स्टेडियम्स की अब मिसाल ले लें, तो ये क्या पहले अगर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान को होस्टिंग राइट ना मिलते, इसका मतलब ये काम भी नहीं होने थे हमारे मुल्क में। अब अनफॉर्चुनेटली हमें ये कहना पड़ा, मगर ये ना होते। देखिए, इसी तरह से ये जो चीज़ें होती हैं, हमारी असल में हुकूमत को भी समझना पड़ेगा, इस इदारे को भी समझना पड़ेगा कि अगर आप इस तरीके की चीज़ों को मैनेज करते हैं तो ये आपके जो आपकी कंट्री में स्पोर्ट्स की इवेंट्स होते हैं, क्रिकेट के इवेंट्स होते हैं, आपकी इकोनॉमी को भी फ़ायदा होता है। तो ये जो चीज़ें बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़, हम लोग ऑब्वियसली हम भी हैं, बाकी भी हैं, मगर कहीं ना कहीं से बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है। हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करें, कम अज़ कम हम अपने जो इनकन्सिस्टेंसी तो मैनेजमेंट की उसमें ऊपर रखें, ताकि आपके मुल्क में इवेंट्स हो सकें, ताकि आपकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। फॉरेनर्स आते हैं, बेताशा आपकी कंट्रीज़ में डिफरेंट एक फेस्टिवल लग जाता है। कहीं ना कहीं पे इस चीज़ों को देखना पड़ेगा। जहाँ तक आपने मोहसिन नकवी की बात देखी, इनके लिए बड़ा चैलेंज तो इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले चेयरमैन आपने ज़का अशरफ साहब की बात की कि थोड़े टाइम के लिए थे, मगर कितना उन्होंने नहीं कहना चाहिए, मगर बहुत ज़्यादा गंद हुआ उस वक्त। अभी नजम सेठी साहब है, अभी देखे वो चेयरमैन नहीं, मगर सारा का सारा ब्लेम कहीं ना कहीं दूसरे चेयरमैन पर डाले। तो हमारे ये ब्लेम गेम चलती रही है। मुझे तो बताया ना कि 2007-8 के बाद आप लोग हर चीज़ की कमेटियां बनाते हैं, किधर गई भाई फाइंडिंग्स? आप इतने इस इधर तो कोर्ट्स की रिपोर्टों को नहीं माना जाता, फाइंडिंग्स को नहीं माना जाता। हमारा सर प्रॉब्लम है शुरू से है। अभी हम बैठ के कहेंगे हम इंडिया से मुकाबला करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल है। शायद ये मेरी बातें हमारे व्यूअर्स को शायद बुरी लगे, मगर कहीं ना कहीं से ये फैक्ट भी है। साबित इसमें ऐड अप करें हमारी गेम परफॉर्मेंसेज, हम अपनी स्किल और गेम परफॉर्मेंसेज उनको भी देखें। हम सिर्फ ये लॉबिंग की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी गेम भी नीचे गई है। जी देखिए अरसलान साहब, दूसरा यही एलिमेंट है कि अगर आप अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करते हैं, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, बड़ी टीमों को बीट करते हैं। आपको याद होगा हमने इंडिया को बीट किया था, हमने ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान में ओडीआई सीरीज हराई थी। तो कहीं ना कहीं दुनिया में आपका अच्छा इमेज जाता है, ठीक है ना। अपनी क्रिकेट को भी आप लोग इंप्रूव करें ना, तो कहीं ना कहीं उस पर भी आपका बड़ा इंपैक्ट पड़ता है बाकी बोर्ड्स के ऊपर। वो ये चीज़ें पॉजिटिव रिफ्लेक्शन पड़ता है बाकी क्रिकेट बोर्ड्स के ऊपर। बाकी बोर्ड्स आपसे खेलना चाहते हैं, अब वो आप लोगों का साथ खड़ा होना चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ हैं। तो अपनी क्रिकेट को भी इंप्रूव करना पड़ेगा हमें अपने आप को। सबसे पहले देखें, मोहसिन नकवी साहब को जिस तरह हैदर भाई ने बिल्कुल सही कहा कि बाकी बोर्ड्स को क्या रोल प्ले कर रहे हैं, क्या सिर्फ आईसीसी और बीसीसीआई लगे हुए हैं, सिर्फ वही पाकिस्तान का अगेंस्ट है। तो बाकी जो अभी करना क्या, देखिए न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड है, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड है, ऑस्ट्रेलिया या इनफैक्ट इंग्लैंड को भी देख लेते, उनको भी देखें कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि देखें उनका भी फायदा है। उनके यहाँ पे भी खेलेंगे, उनके प्लेयर्स आके एक आईसीसी का बड़ा एक मैं कहता हूँ मिनी वर्ल्ड कप है। तो कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज़ का सोचना चाहिए कि देखिए फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पहले नंबर पे इंडिया को मिलती है, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया को, फिर इंग्लैंड को, फिर पाकिस्तान। ऐड अप करते हैं, चलें हैदर भाई एक चीज़ ज़रा ऐड अप करते हैं। जहाँ पर बिग 3 नहीं रहा ना, वहाँ पर ये बिग 1 बनने की कोशिश में ये भी नहीं रहेंगे। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी एक पावर पे रहें, ये तो कुदरत का कानून ही नहीं है। और जब ऐसा हो गया तो फिर इंडिया का हाल वैसा हो जाएगा जैसे वो पाकिस्तान से मैचेस खेलने के लिए मिन्नतें किया करते थे, जब उनकी टीम भी हमसे बहुत लो कैटेगरी पे थी। आरपी सिंह जैसे प्लेयर हुआ करते थे उनके पास, और हमारे पास एक लेवल के प्लेयर्स हुआ करते। ये टाइम दोबारा रिवाइव होने में टाइम नहीं लगता, कुदरत का कानून है। ये सोचकर हमें अपनी क्रिकेट बेहतर करनी होगी। मुझे इससे इस चीज़ पे अब डिस्कशन करनी कि हमारी क्रिकेट का लेवल जो नीचे गया है, इसका बहुत असर पड़ा है हम पर। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, आपकी टीम स्ट्रांग नहीं होती है तो आपको स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो नहीं आते हैं। जब आपकी टीम छोटी टीमों से सीरीज खेलती है तो ब्रॉडकास्टर्स उसको अहमियत नहीं देते हैं, बड़े टीवी चैनल्स नहीं दिखाते हैं। पैसा तो सारा ब्रॉडकास्टर से आता है ना, आपको सारा पैसा वहीं से मिल रहा होता है। अगर स्टार टीवी या स्काई आपके मैचेस नहीं दिखाएगा तो आपको पैसा नहीं आएगा। अगर आपके मैचेस जो हैं वो छोटे खुद पीटीवी दिखाएगा तो पीटीवी इतना पैसा नहीं दे सकता जितना स्काई या स्टार दे सकता है। ये सारी आपकी, देखिए मैंने फिर पहले मिसाल दी थी साउथ अफ्रीका की, 21 साल उन पे बैन रहा, लेकिन इस 21 साल में उन्होंने अपनी क्रिकेट को खत्म नहीं किया। उन्होंने स्टेडियम्स बनाए, उन्होंने ग्राउंड्स बनाए, उन्होंने क्लब्स बनाए, अपनी क्रिकेट को चलाया।
और 92 के वर्ल्ड कप में आते ही वो सेमीफाइनल में आ गए। उस वक्त भी उनके प्लेयर्स बड़ी बड़ी वर्ल्ड लीग्स में खेल रहे थे, काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे। यानी आप अपनी क्रिकेट को बेहतर करें, जितनी अच्छी क्रिकेट होगी। आज हमारे प्लेयर्स जो हैं, क्रिकेट टीम, हमारी जो टीम है इस वक्त, उसमें कौन सा एक प्लेयर है बाबर आजम के अलावा जो कहीं दुनिया में कहीं किसी जो उसकी डिमांड हो? कोई ठीक नहीं है है, हमारी टीम अग्री। में। हम जिम्बाब्वे से जाके हार जाते हैं। हम जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है वो अब जिम्बाब्वे की टीम जो है वो T20 में जो खेल रही है, मैं शर्त लगा सकता हूं कि हमारी अंडर 19 टीम उसको कल हरा देती। इतनी फील्डिंग उनसे नहीं होती, उनसे उससे जब टीम जीतती है तो उसको ऐसे पेश किया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर उसको कांग्रेचुलेट कर रहा है, सदर कर रहा है। भाई आप इतना लेवल किसी छोटी चीज को मत ऊपर दें, ताकि बड़ी चीज के सामने जब आप जाएं तो बिल्कुल ही आप अग्री। सरगर्म हो जाएं। बिल्कुल आपको, हमें अपनी साबिर ने बड़ी अच्छी बात कही। मैं पहले भी हमेशा ये बात कहता रहा हूं कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती तो हमारे स्टेडियम वही मोहनजोदाड़ो के खंडर बने रहते। मैंने देखे हैं पाकिस्तान के स्टेडियम्स की क्या हालत है, फैसिलिटीज क्या है, सीटें टूटी हुई, गंद वहां पे पड़ी हुई, मिट्टी पड़ी हुई। आप बॉक्सेस में जाए, मीडिया बॉक्स में, वहां बैठने की जगह नहीं, छोटे छोटे, मतलब आपका अपना लेवल ही खुद इतना नीचे है कि आपको कोई अहमियत नहीं देता है। इंडिया ने वर्ल्ड कप से पहले ऐलान किया था कि हम 4 स्टेडियम नए बना देंगे। उन्होंने 4 स्टेडियम वर्ल्ड कप तक नए बना के तैयार कर दिए और एक रिवॉल्विंग स्टेडियम बड़ौदा में बना दिया। देखिए बात ये होती है कि आप अपने क्रिकेट स्ट्रक्चर को कितना मजबूत कर रहे हैं। जब आप, हमारा स्ट्रक्चर मजबूत हो जाएगा, सोचें उस बात को कि हमारी टीम जिस दिन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को उनके यहाँ जाके हराने लगेगी, खुद ब खुद ये इंडिया की अहमियत कम हो जाएगी। लेकिन हम प्लेयर्स नहीं बना रहे, हम टीमें नहीं बना रहे। इस पर करते हैं हम बात बड़े- हैदर भाई। ये चीज़ ना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और अभी हालिया परफॉर्मेंसेस को लेकर चैंपियंस ट्रॉफी तक हमने जाना है, वनडे, T20 टेस्ट तीनों को देखना है। साउथ अफ्रीका की सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ब्रेक के बाद आते हैं, अब जरा प्लेयर्स पर डिस्कशन करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा साबिर, हाँ, एक चीज़ हम अपनी जो डिस्कस कर रहे हैं, प्लेयर्स की कैटेगरी, कैलिबर, स्किल्स, ये एक अरसा हो गया है। हम पहले कहते थे स्पिनर नहीं है, हम शादाब और नवाज के बीच में फंस गए। अब देखें स्पिनर्स की भरमार है। हमारे पास साजिद नोमान सीनियर क्लास के स्पिनर्स हैं जिनका अब थोड़ा टाइम कम है, साजिद फिर ज़्यादा खेल जाए, नोमान कम है। फिर आपके पास अरफात मिन्हास हैं, आपके पास फैसल अकरम है, हमारे पास सुफियान मुकीम है, मेहरान मुमताज़ है, आरिफ याकूब हैं। अब देखिए एकदम से स्पिनर्स निकल कर आ गए और कितने ज़बरदस्त और कितने सारे स्पिनर्स आ गए। इसका मतलब है हम चांसेस राइट टाइमली नहीं देते रहे। तो देखें स्पिनर्स, क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स हमारे पास वैसे हैं, उनको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है, उनको चांसेस देने की ज़रूरत होती है। तो जितने भी हमारे सेलेक्टर्स, अगेन मुझे वही कहना पड़ेगा, जो आते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, उनका एक स्पेसिफिक एजेंडा होता है। कुछ गिने चुने वही खिलाड़ियों को लेके आते हैं, कुछ सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से कुछ खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया जाता है, कि कुछ की जो है वो लॉबी स्ट्रांग होती है, कुछ किसी काफ़ियों की ऐसी कुछ फॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके बेसिस पे वो टीम के अंदर आ जाते हैं। तो देखें ना, काफ़ी 2-3 साल हमें नवाज शादाब के अलावा नज़र नहीं आ रहे थे, मगर कहीं ना कहीं पे आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को कम से कम टेलीवाइज करें, कमर्शलाइज करें। मैं तो देखें वुमेन्स क्रिकेट की बात करता हूँ, इसी तरह जो आपकी जो अंडर 19 की लड़के, अंडर 17 की लड़के, अंडर 13 की लड़के एक प्रोसेस के थ्रू आते हैं। तो आप कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में क्यों नहीं जाते? डिपार्टमेंटल क्रिकेट की हम हमेशा तो बात करते हैं, मगर कहीं ना कहीं पे आप ग्रास रूट से लड़के लेके आए, उनके आप कम से कम आप 70-80 लड़कों का पूल बनाएं, हर स्पेसिफिक स्पेशलाइज खिलाड़ी करें, आप स्पिनर्स का पूल बनाएं, फास्ट बॉलर्स का बनाएं। ये आपको कहाँ से मिलेंगे? हम लोग क्या करते हैं कि अंडर 19 से कोई खिलाड़ी आए, वो जनाब कोई मेजर इवेंट हुआ, वर्ल्ड कप हुआ T20 का या 50 ओवर फॉर्मेट का, या एशिया का कोई इमरजेंट कोई एशिया कप हुआ, तो वहाँ से जो टीवी पर नजर आते हैं, फिर सारे सिलेक्टर्स को शायद नजर आते हैं। हमारे सिलेक्टर्स अगर ग्राउंड में जाएं, स्कूल्स में जाएं, यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, तो वहाँ से ये लड़के उनको मिल सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं पे वही बात है, अंडर 19 के लड़के अगर चले आपको मिल भी जाते हैं, आप किन लड़कों को आगे लेके आते हैं? मैं अगर 2015-16 की बात करूँ, समी असलम को ज़ाया किया, उस्मान सलाउद्दीन को ज़ाया किया, आपके लड़के छोड़ के चले गए, या पाकिस्तान छोड़ के कोई अमेरिका में खेल रहा है, कोई कहाँ पे खेल रहा है। 27 साल की उम्र में लड़के कहते हैं भाई हमने टेस्ट मैच नहीं खेलने। तो अभी ये सारा का सारा क्या होता है कि जब तक आप नए यंग लड़कों को अपने पाकिस्तान की कंट्री प्राइड के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रूम करते हैं, का स्ट्रक्चर तगड़ा करना होगा। सर देखिए, से मुराद ये है कि मैं समझता हूँ जो आप फॉरेन कोचेस नेशनल टीम में ले आते हैं ना, अगर आपको लगता है कि हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं है, हमारी स्किल्स अच्छी हैं, हमें पॉलिश करने की ज़रूरत है, तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर को फाल करें। उसके साथ साथ जो फॉरेन कोचेस लाते हैं उनको यंगस्टर्स के साथ काम करवाएं, अगर हमारे अपने काम नहीं करना चाहते। साबिर क्या कहेंगे? सर देखिए, सिंसियरिटी की बात है ना, फॉरेन कोचेस को ठीक है आप लेके आए, मगर कहीं ना कहीं अपना आप अगर आप कोई कुछ सीनियर खिलाड़ी हैं, देखिए वो तो नेशनल टीम का कोच बनना चाहते हैं, वो छोटे लेवल पर जाना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ पे पैसे कम मिलेंगे आपको, वहाँ पे आप
टीवी पे इतना नजर नहीं आएंगे। अगर आप वाकई मुल्क को सर्व करना चाहते हैं, आप लेजेंड रह चुके हैं, तो आप जाए ना ग्रास रूट लेवल पे, अपने अपने इलाकों से लड़के लेके आए ना। अगर आप अपने नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, युवराज सिंह ने आपको 2-3 खिलाड़ी इंडिया को दे दिए हैं। इसी तरह से हमारे हर क्रिकेटर देखें, कोई शेखपुरा से ताल्लुक रखता है, कोई सियालकोट से रखता है, कोई सिंध से रखता है, कोई हैदराबाद से। तो इनका फर्ज बनता है कि अगर आप अकेडमी से नहीं चलाते, कम से कम 4-5 खिलाड़ी अपने अपने डिपार्टमेंट से लाजमी दे, अपने डिस्ट्रिक्ट से लाजमी दे। इनको हक है। ये बात बहुत अच्छी है। वीवीएस लक्ष्मण ने एक लॉट दी है, युवराज सिंह ने दी है, धोनी काम कर रहा है, राहुल द्रविड़ ने कितना ज्यादा काम किया है। और वो तो आपको सारी ये अंडर-19 की टीम अब नेशनली खेल रही है, वो देख ही रहे हैं उनकी स्किल्स। हैदर भाई, ये चीज़ हमारे पास कब होगी? हम तो एक अब्दुल रज़ाक के करीब बिल्कुल क्लोजर भी उसके कोई हम एक ऑलराउंडर जनरेट नहीं कर पाए अभी तक। देखिए, जब तक आप जो है अपने कंपटीशंस को रियल कंपटीशन नहीं बनाएंगे, आपको प्लेयर्स नहीं मिल पाएंगे। हमारे यहाँ क्या होता है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो होती है किसी को पता ही नहीं होता है कब हो रही है, कहाँ पे हो रही है, डोमेस्टिक कहाँ पे हो रही है, किसी को पता ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। अभी मैंने रणजी ट्रॉफी के मैचेस देखे, उनके टीवी पर जो है टेलीकास्ट हो रहे हैं इंडिया के रणजी ट्रॉफी के, और उसमें काफ़ी हद तक काफ़ी लोग उन मैचेस को देख रहे हैं। हमारे यहाँ कहाँ देखते हैं डोमेस्टिक को? किसी को नहीं देखते। ले देख के थोड़ा बहुत जो आपको रश नज़र आता है, वो कभी कोई जो है T20 कोई टूर्नामेंट हो तो उसमें कुछ पब्लिक आ जाती है। अदरवाइज डोमेस्टिक के मैचेस में देखें, जब तक आप प्लेयर्स को एक कम्पिटिटिव सिचुएशन नहीं देंगे, स्ट्राइक रेट के ऊपर बात करेंगे, उनकी जो है बैटिंग स्किल्स पे बात नहीं करेंगे, जब तक ये हमारे यहाँ जिसने सेंचुरी की, डबल सेंचुरी की, किसके खिलाफ की, गुजरावाला के खिलाफ या अटक के खिलाफ की, वो हमारे यहाँ तो नेशनल टीम में आ जाता है। ये कोई नहीं देखता है कि कौन सी बॉलिंग लाइन के खिलाफ की है, किस सिचुएशन में की। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। दूसरे मुल्कों में देखें, ऑस्ट्रेलिया में वगैरह में, वहाँ पे प्लेयर जो है माइकल हेसी 28 ईयर्स की एज में डेब्यू कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसको कम्पिटेटिव सिचुएशन इतनी ज़्यादा थी उसके लिए। हमारे यहाँ 17-18 साल में जो है वो नेशनल टीम में आ जाता है, और जो परफॉर्मर्स होते हैं, अच्छे खेलने वाले ने, वो बेचारे 31-32 में जाके आबिद अली जैसे जो है वो उस एज में आते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमारे यहाँ सिस्टम में फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा है, सिफारिश बहुत है, रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा है, और उसके अलावा ये है कि मीडिया हमारा अब सबसे बड़ा सिफारशी जो इस वक्त बन गया है, वो मीडिया बन गया है। सोशल मीडिया पे एक को सर पूरी टीम की लिस्ट बना के सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, वो इतना प्रेशर बन जाता है। फिर वो देखिए ना, अब हमारे अहमद शहजाद साहब खुद तो कुछ कर नहीं पाए, अब वो लड़के बर्बाद करने के चक्कर में, जिनको सही तरह खेलना नहीं आता, उनकी वो कैंपेन चला रहे हैं एक चैनल पे बैठ के। भाई आपने खुद क्या कोचिंग की है कभी, जो आप दूसरों को इस वक्त यहाँ पे जो है वो बूस्ट कर रहे हैं? बात सिर्फ ये है कि आप जब तक रियल कम्पिटिटिव सिचुएशन नहीं लाएंगे, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लाएंगे, आप स्टेडियम। दूसरी बात ये ना हैदर भाई, जरा ये जो शाजेब, रियाजुल्ला, अंडर-19 के जो प्लेयर्स हैं, इन जैसे प्लेयर्स को क्यों नहीं फटाफट नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इंडक्ट करते? इनको कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में डाल दें, इन्हें खिलाएं, इन्हें 3-4 सीजन खिलाएं, मजा आ जाएगा। उसके बाद आपके पास एक हीरा आ जाएगा। क्या कहते हैं सर? अरसलान, देखिए मैं आपको शाहजेब हसन बहुत ही अच्छा लड़का है। देखिए उनकी 5-6 सेंचुरीज हैं। इससे पहले समी असलम की सेंचुरी थी, बाबर आजम की, इस पर्टिकुलर एज में 5 सेंचुरियां हैं। तो देखिए अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। उसके बैटिंग स्किल्स देखें, बड़े जबरदस्त हैं। जी हैदर भाई कुछ कह रहे थे? जी मैं ये कह रहा था कि देखिए इंडिया का जैसे जायसवाल है, आपको पता है मुंबई में आज़ाद ग्राउंड है, मैं वो देख कर आया हूँ, मैं वहाँ पे 2-3 दफ़ा गया हूँ। वो उस ग्राउंड में जो है कम से कम कोई 40 मैच हो रहे होते हैं, 40 टीमें, और जायसवाल वहीं से आया है निकल के। जायसवाल को उस ग्राउंड में एक दफ़ा वहाँ पे किसी लोकल कोच ने देखा, लोकल कोच ने एक दूसरे हाई परफॉर्मेंस कोच को बताया, उसने सचिन तेंदुलकर को बताया, वहां से जायसवाल पिक हुआ, और आज जायसवाल देखें सबसे कामयाब बैट्समैन बन गया। सर वहाँ सिस्टम है ना, सिस्टम है ना बॉस, ईमानदारी से काम करना चाहिए। हमारे कोचेस सारे, आपको पता है कितने कोचेस पे केसेस बने पैसे खाने के? मैं नाम बताना शुरू करूंगा, लिस्ट छोटी पड़ जाएगी। हमारे कोचेस तो ब्लैकमेलर्स हैं, वो ब्लैकमेल करते हैं कि तुम हमें ये आईफोन दिलाओ तो टीम में आओगे। तो चले हैदर भाई इस पर हम रखते हैं एक प्रोग्राम, फिर जरा कोचिंग स्टैंडर्ड्स पर एक पूरा प्रोग्राम करते हैं, बल्कि हम डोमेस्टिक पर करते हैं, और तमाम डोमेस्टिक के जो इस वक्त परफॉर्मर्स हैं, जो पास्ट परफॉर्मर्स हैं, जो जूनियर्स हैं, उनको ज़रा डिस्कस करते हैं। साबिर डन हो गया, इस पर हम एक लिस्ट कर लेते हैं अच्छी सी, और फिर इनके इंशाल्लाह कमिंग वीक में हम इस पर प्रोग्राम करते हैं। साबिर हुसैन साहब थैंक यू सो मच आपका। सैयद हैदर भाई बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहे। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।